हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मैथ की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का बेसिक। ठीक है, तो 7.2 का बेसिक करने वाले हैं दोस्तों। तो इस बेसिक में क्या समझने वाले हैं अपने, देखो 7.1 में जो अपनों ने किया था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की थी। ठीक है, अगर एक बिंदु P था, दूसरा बिंदु Q था, तो उन दोनों के बीच की अपनों ने दूरी ज्ञात की थी। दूरी सूत्र लगाया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का रूट। ठीक है, दोनों के बीच में प्लस। लेकिन अब अपने को क्या करना है, देखते जाइए। अगर दो बिंदु हैं P और Q, ठीक है, इसके निर्देशांक हैं x1 y1, दूसरे के निर्देशांक हैं x2 y2। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये अपने पास निर्देश तंत्र के अंदर है, जो ये बिंदु नॉर्मल बिंदु नहीं है अपने पास। ठीक है, और देखिए अगर कोई बिंदु इसको बीच में से डिवाइड कर रहा है, कहीं किसी भाग से डिवाइड कर रहा है, उस बिंदु का नाम है R। ठीक है, जिसके निर्देशांक हैं x, y। ठीक है, तो अपने को क्या करना होगा, इसी x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और कोई अनुपात क्या हो सकता है उसका, m1 अनुपात m2 हो सकता है। कि जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, तो अपने पास मान लो कि 10 सेंटीमीटर की रेखाखंड है। ठीक है, और अगर कोई बिंदु यहाँ से डिवाइड कर रहा है, इसको 2 पार्ट इधर है और 8 पार्ट इधर है। ठीक है, तो इसका जो रेशो है वो क्या होगा, 2 भाग इधर है, 8 भाग इधर है, तो ये हो जाएगा 2:8 हो जाएगा। कि 2:8 में क्या कर रहा है ये बिंदु, इस रेखाखंड को, नॉर्मल रेखाखंड को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यह है निर्देश तंत्र के अंदर, जिसके निर्देशांक x1 y1 है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है, और ये जो बिंदु R है उसके निर्देशांक अपनों ने मान लिए x y है। तो ये m1 अनुपात m2 में क्या कर रहा है, इसे डिवाइड कर रहा है। तो x और y की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो इस फॉर्मूले को अपने कहते हैं विभाजन सूत्र। क्या कहते हैं दोस्तों, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए x इज इक्वल टू में होता है m1 x2 प्लस m2 x1, अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2, और y इज इक्वल टू में क्या होता है दोस्तों m1 y2 प्लस m2 y1, अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, m1 x2 m2 x1, m1 m2 की वैल्यू दी होगी। ठीक है, और y की वैल्यू आएगी m1 y2 से, m1 y2 और m2 y1, बटा में क्या आएगा m1 प्लस m2। तो इस प्रकार दोस्तों अपने x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था अपने लिए 7.2 के लिए जो फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला क्या है, देखिए दोस्तों, कि अगर दो बिंदु हैं अपने पास, एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक हैं x1 y1, और जो दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, और एक बिंदु इसको डिवाइड कर रहा है R x, y से। अब जो रेशो है वो रेशो है इसका 1:1 है, यानी कि वो समान अनुपात में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो R होगा वो क्या होगा, इसका मध्य बिंदु होगा। ठीक है, कि 10 सेंटीमीटर की लाइन है और बीच में कोई ऐसा बिंदु है जो उसे क्या कर रहा है, 5 ही इधर है और 5 ही इधर है। ठीक है, टोटल 10 है। तो एकदम क्या कर रहा है, इक्वल अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जो ये बिंदु है वो क्या है, इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, जब अनुपात सेम है। ठीक है, तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक अपने ज्ञात कर सकते हैं x, y। ठीक है, ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, y इक्वल टू में x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो इस प्रकार अपने x y के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और जो थर्ड फॉर्मूला है अपने पास, जो इसके अंदर यूज़ होगा, वो है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू में क्या होगा, 1/2। ये लास्ट क्वेश्चन के अंदर यूज होगा, 1/2 इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल या गुना। ठीक है, 1/2 इंटू उसके विकर्णों का गुना। समचतुर्भुज क्या होता है, ठीक है, पतंग के आकार का होता है ये। ठीक है, अगर मान लिया जाए अपने ये A है, ये B है, ये C है और ये D है।
तो इसके विकर्ण क्या होंगे, एक तो विकर्ण होगा AC, दूसरा विकर्ण होगा BD। एक विकर्ण AC, दूसरा विकर्ण क्या होगा BD। तो AC का और BD का अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनटू में 1/2। ठीक है, अब AC की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ कोई ना कोई निर्देशांक होंगे, यहाँ कोई ना कोई होंगे। AC की वैल्यू कैसे आएगी, AC की वैल्यू आएगी इसके दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर उसका रूट। और यहाँ पर BD की वैल्यू कैसे आएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर उस पूरे का क्या आएगा, रूट। तो यहाँ से AC आ जाएगा और BD आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे अपनी, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपने क्या कर देंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास दोस्तों इसमें काम आने वाला है। ये है अपना 7.2 का बेसिक। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब अपने अगले वीडियो के अंदर क्वेश्चनों पे फोकस करते हैं। थैंक यू।